अस्सलाम वालेकुम टू माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जैसे कि वीकेंड गुज़र चुका है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों का वीकेंड बहुत 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 अच्छा गुज़रा होगा। तो ये आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल बंदे के लिए है। और स्पेशल दिन था तो स्पेशल नाश्ता किया, हलवा पूरी मंगाई थी और उसके साथ साथ मैंने चिकन कढ़ाई भी रखी थी। तो आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज तो सिर्फ रेसिपीज़ हैं व्लॉग के अंदर और यहाँ पे मैंने बना लिया था बहुत ही मज़ेदार रोस्टेड चिकन। तो इसको मैं मैरिनेट करूँगी, जिसमें मैंने दही डाली है, ज़ीरा पाउडर डाला है, शान का तिक्का मसाला और लाल मिर्च, नमक, गार्लिक पाउडर और ये सब मिक्स कर कर हम चिकन को मैरिनेट। मैंने यहाँ पे होल चिकन ली थी, स्किनलेस, और अगर स्किन वाली भी होती है तो मैं स्किनलेस कर लेती हूँ उसे। और यहाँ पे मैं मसाला प्रिपेयर कर कर ऑलिव ऑयल डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और इसमें लीमू का रस भी हम ऐड करेंगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी रेसिपी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी को आज बनाया जाए, और स्पेशल दिन था तो स्पेशल रेसिपीज़ और स्पेशल खाने तो बनने ही थे। तो मैंने बनाया ये रोस्टेड स्पाइसी चिकन। इसमें मैंने बटर ऐड कर दिया है। मैरिनेशन पहले हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और इसके बाद हम इसे चिकन पे अच्छे से लगा लेंगे। यहाँ पे ले लिया मैंने होल चिकन को मैंने स्किनलेस कर लिया था और कट्स ऐड कर दिए थे, डीप कट्स ऐड कर दिए थे। ये देखें मैरिनेट हो गई है। 1 घंटे से ज़्यादा आपको मैरिनेट करना है या तो ओवरनाइट मैरिनेट करना है ताकि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए चिकन का, मसालों का। तो चले, यहाँ पे मैंने इसे मैरिनेट कर लिया था और अब मैं इसे प्री हीटेड ओवन में बेक करूँगी तकरीबन 60 मिनट्स के लिए, और अंटिल जब तक ये टेंडर नहीं हो जाता। तो अब सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाते हैं हम। यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन स्ट्रिप्स शवरमा, और यहाँ पे मैं चिकन को मैरिनेट कर लूँगी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आपको फ़िक्र नहीं करनी है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने योगर्ट ले लिया है, लाल मिर्च और नमक, पेपरिका पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट, गार्लिक पाउडर, और इसके अंदर मैं चिकन को मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया था, लंबा लेंथी वे में से काट कर मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, तकरीबन 1 घंटे से 30 मिनट तक आपको इसे मैरिनेट करना है ताकि ये अच्छे से जूसी स्ट्रिप्स बने। यहाँ पे हम इसका ड्राई बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया था, कॉर्नफ्लावर, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर और नमक, एंड ऑरिगानो भी मैंने इसमें ऐड किया था, लिटिल बिट पिंच, और ऐसा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 1 या 2 अंडे ले लेंगे, उसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। और आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ये पसंद आएगी। मैंने यहाँ पर ना टोर्टिला ब्रेड यूज़ की थी, अरेबियन ब्रेड भी मिल जाती है, टोर्टिला ब्रेड भी यहाँ पे आराम से अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने यही यूज़ किया था क्योंकि मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम था कि मैं ब्रेड खुद प्रिपेयर करती, तो मैंने सोचा क्यों ना रेडीमेड यूज़ कर लिया जाए। यहाँ पर हम इसे अच्छे से कोट कर लेंगे, पहले ड्राई बैटर में और फिर इसके बाद एग्स में। और मैंने यहाँ पे ऑयल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से कुक करेंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसकी कुकिंग होगी। एंड इस रेसिपी को आप लोग ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मेरे व्लॉग्स कैसे अच्छे लगते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑयल हीट अप कर लिया था। इसके बाद मैंने इसमें एक एक करके सारे स्ट्रिप्स ऐड कर दिए हैं। मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे ताकि हमारी स्ट्रिप्स, ये चिकन जले नहीं
और पहले भी बता चुकी हूँ, अगेन बता रही हूँ, मीडियम फ्लेम में करने से ये होता है कि आपकी चिकन अंदर से टेंडर हो जाती है, और हाई फ्लेम में आपका कोट ऊपर से बिल्कुल कुक हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, और अंदर से चिकन अनकुक होगी, टेंडर नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रिप्स तैयार कर लिए हैं। इस लुक सो यम्मी। आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये इस तरह की, मतलब आपने केचप ले लेना है और इसको ऐसे ही फिनिश कर लेना है, ये इतने अच्छे बनते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल ही सॉलिड और इसका क्रंची क्रंची जो है कोट बना था। तो ये आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी टोर्टिला ब्रेड ले ली है मैंने, और इसके ऊपर मैंने लगा लिया था सॉस, जो कि मैंने मेयोनीज़ वाला सॉस बनाया था। मेयोनीज़, उसमें मस्टर्ड और चिली सॉस डाली थी, गार्लिक पाउडर डाला था, नमक डाला था। इसके बाद मैंने डाल दिया इसके ऊपर आइसबर्ग। इसे मैं थोड़ा सा ग्रिल कर लूँगी ग्रिल पैन में। एंड इट्स लुक सो यम्मी, बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो चले, ये आज मैंने एक रेसिपी बनाई थी, और मैंने बनाए थे फ्राइड राइस भी बनाए थे। तो वो मैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में ऐड करूँगी। काफ़ी लंबा व्लॉग हो चुका है ये। तो ये बन गए है स्पाइसी रोस्टेड चिकन, और इसके साथ मैंने बनाए थे फ्राइड राइस और चिकन स्ट्रिप्स शवरमा। तो ये थी रेसिपी, और किस लिए बने थे वो भी मैं आज आपको बता देती हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, और बहुत ही छोटा सा सेलिब्रेशन किया था, बट इट वाज वेरी 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 स्पेशल। तो अल्लाह ताला मेरे शौहर को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहतमंद लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। और आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा। बस हमने छोटा सा सेलिब्रेशन किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा बर्थडे सेलिब्रेट करने का शौक़ नहीं है। उनको लगता है कि बिल्कुल ही बेजा फजूल खर्ची है। तो बस मैं वहाँ पे बाहर गई थी, तो मैंने कहा सोचा एक मज़ेदार सा चॉकलेट केक ले आऊँ, और हम लोगों ने इसी तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करी। मैंने घर में बहुत अच्छा सा खाने बना लिए थे, और हमने केक कटिंग कर ली थी। और ये मेरा बेटा जो है ना मना कर रहा था कि आप नहीं बनाएं वीडियो। तो चले केक कटिंग कर लेंगे, और बहुत मज़ा आया था। और आप लोग भी इसी तरीके से छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय किया करें, क्योंकि बस ज़िंदगी तो बहुत मुख्तसर है। हमें ही इन छोटे छोटे लम्हात को बहुत ही स्पेशल बनाना होता है, ताकि ये मेमोरीज़ बन जाएं। और चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, और हमेशा खुश रहें, और दूसरों की खुशी में भी खुश होना सीखें। अल्लाह पाक ने भी आपको बहुत अच्छी, बहुत ही स्पेशल ज़िंदगी अता करी है। उसको अच्छे से एंजॉय करें, उसे फुली एंजॉय करें। और परेशानियां तो आज हैं, कल नहीं होंगी, लेकिन ये वक्त तो गुज़र ही जाना है। तो हमेशा खुश रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।